आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आइए बात करते हैं नेशनल पॉलिटिक्स की। लोकसभा चुनाव का आखिरी दौर चल रहा है। छठे चरण का मतदान खत्म होने के बाद अब सभी पार्टियां आखिरी चरण के लिए पूरी जद्दोजहद से चुनावी प्रचार कर रही है। आखिरी चरण के मतदान 1 जून को होना है, जिसमें पश्चिम बंगाल की 9 सीटें भी शामिल हैं। इस बीच मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, टीएमसी के नेताओं के पास जो नोटों के पहाड़ निकले हैं, एक एक रुपए का हिसाब होगा। अब तक लगभग 17,000 करोड़ रुपए में उन लोगों को लौटा चुका हूं जिनसे पैसा लूटा गया था। दरअसल 28 अप्रैल मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्थ 24 परगना के बरासात में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी स्वपन मजूमदार के समर्थन में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने टीएमसी और पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा, टीएमसी के नेताओं के पास जो नोटों के पहाड़ निकले हैं, एक एक रुपए का हिसाब होगा। अब तक लगभग 17,000 करोड़ रुपए मैं उन लोगों को लौटा चुका हूं जिनसे पैसा लूटा गया था। बंगाल में भी आपका लूटा हुआ धन आपको वापस मिले, उनके लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। मैंने गारंटी दी थी, न खाऊंगा न खाने दूंगा। अब मेरी गारंटी है, जिसने खाया है उससे बाहर निकालूंगा और जिसका खाया है उसको मैं लौटाऊंगा। ये मोदी की गारंटी है। टीएमसी के नेताओं के पास भी ये जो नोटों के पहाड़ निकले हैं, एक एक रुपये का हिसाब होगा। जिसका लूटा है उसको वापस कैसे मिले, इसके लिए मैं कानूनी रास्ते बना रहा हूं। ऐसे 17,000 करोड़ रुपया उन लोगों को मैं वापस दे चुका हूं, लौटा चुका हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि देश में संविधान तानाशाही चिल्लाने वालों की जमात यहां बंगाल में आकर देखो कि यहां पर क्या हो रहा है, आपकी बोलती बंद हो जाएगी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि इस चुनाव में पूरे बंगाल में कमल खिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के दौरान एक बार फिर वोट जिहाद का जिक्र किया। अपने वोट बैंक का तुष्टीकरण, देश में संविधान संविधान संविधान, तानाशाही, ये रात दिन चिल्लाने वालों की जमात, ये जो जमात है ना, वो पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है जरा यहां आकर देखो, आपकी बोलती बंद हो जाएगी। टीएमसी ने ओबीसी को जो धोखा दिया, उसकी कलाई कोर्ट ने खोल दी है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा है कि 77 मुसलमान जातियों को ओबीसी घोषित करना ये गैर कानूनी है, असंवैधानिक है, संविधान के खिलाफ है। यानी टीएमसी ने लाखों ओबीसी नौजवानों का जो हक मिला था, उनको संविधान ने दिया था, बाबा साहब आंबेडकर ने दिया था, देश की पार्लियामेंट ने दिया था, वो ओबीसी का जो हक था, रातों रात ये वोट जिहाद वालों को मदद करने के लिए इन्होंने लूट लिया है। भरतपुर से टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के विवादित बयान
हिंदुओं को भागीरथी में बहा देंगे का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, टीएमसी सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। जो कोई भी तृणमूल का सच सामने लाने की कोशिश करता है उसे पार्टी की ओर से निशाना बनाया जाता है। तृणमूल के विधायक ने कहा कि हिंदुओं को भागीरथी में बहा देंगे। इसे लेकर बंगाल के साधुओं ने विनम्रतापूर्वक अनुरोध किया, टीएमसी अपनी गलती सुधारे। मगर टीएमसी ने रामकृष्ण मिशन, इस्कॉन, भारत सेवा मिशन संघ जैसे महान संस्थाओं के संत को अपमानित करना शुरू कर दिया। ये सब अपने वोट बैंक को खुश करने और वोट जिहाद बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। ঘন্টার মধ্যে তোমাদেরকে যদি ভাগীরথীর গঙ্গায় না ফেলতে পারি, রাজনীতি থেকে সরে যাব, শক্তিপুর এলাকায় বসবাস করা বন্ধ করে দেবো। তোমরা হাতির কিন্তু যদি ভেবে থাকো যে 30% লোক মুর্শিদাবাদ জেলায় আর আমরা 70%, এখানে কামনগরে তোমরা বেশি আছো বলে কাজীপাড়ার মসজিদ ভাঙবে আর বাকি এলাকার মুসলমান ভাইরা হাত গুটিয়ে বসে থাকবে। आपने भी देखा है कि टीएमसी के एमएलए ने साफ साफ कहा कि हिंदुओं को भगीरथी में बहा देंगे। इस पर बंगाल के संतों ने टीएमसी को रिक्वेस्ट की कि जरा आप अपनी गलती सुधार लीजिए, और बड़ी नम्रता से रिक्वेस्ट की। लेकिन टीएमसी ने हमारे संत समाज को ही धनाधन गालियां देना शुरू कर दी। अब रामकृष्ण मिशन, इस्कॉन, भारत सेवाश्रम संघ, ऐसी महान संस्थाएं हैं, दुनिया में उनकी प्रतिष्ठा है, उनके संतों को अपमानित करना। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीएमसी पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा, टीएमसी ने सीएए पर झूठ फैलाया। आगे उन्होंने कहा, आज पूरा देश देख रहा है कि सैकड़ों शरणार्थियों को नागरिकता मिल गई है। यह नागरिकता देश का संविधान दे रहा है, और मैं आपको एक और गारंटी देता हूं कि टीएमसी को क्या पूरी दुनिया की कोई भी ताकत सीएए लागू होने से नहीं रोक सकती। तुष्टीकरण की राजनीति के कारण, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के कारण टीएमसी ने सीएए के खिलाफ भी झूठ फैलाया है। सीएए के खिलाफ झूठ, पहले सीएए को रोकने की कोशिश की, मोदी डरा नहीं, मोदी झुका नहीं। मोदी ने कहा मैं सही समय देख करके ले आऊंगा, मैं लाया। अब उनको हाथ पैर पछाड़ रहे हैं। पहले कहते थे लागू नहीं करूंगे, लागू हो गया, यहाँ के लोगों को नागरिकता मिलने लगी। अब वो झूठ फैला रही है, भ्रम फैला रही है। लेकिन आज पूरा देश देख रहा है, सैकड़ों शरणार्थियों को नागरिकता मिल चुकी है। आपको अब भारत की नागरिकता से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और मोदी काम शुरू कर चुका है, नागरिकता देना चल रहा है, और कुछ ही महीनों में आप सबको पूरा काम पूरा भी हो जाएगा। ये नागरिकता देश का संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है। और मैं आपको एक और गारंटी दूंगा, टीएमसी तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत मोदी के एक संकल्प को न हिला सकती है, न डुला सकती है। बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बंगाल में केवल 2 सीट ही जीत पाई थी, लेकिन 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने सबको चौंकाते हुए 18 सीटें जीती और टीएमसी 22 सीटों पर जीत पाई थी। अब
4 को ही स्पष्ट होगा कि इस बार बंगाल में किसकी हवा चलती है। आज के इस पॉलिटिकल सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।